आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज यात्रा हमारी जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर पहुंची है और जालोर सिरोही लोकसभा सीट है, इसका गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। उससे पहले सीट अलग अलग थी। तो 2009 का जो पहला चुनाव नई लोकसभा का हुआ और वर्तमान में जो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में जालोर सिरोही है, ये हॉट सीट बन चुकी है। और आज हम इस यात्रा के अंदर जो जालोर शहर है, वहाँ शहर का ये नगर परिषद का, जिला कलेक्ट्रेट का जो एरिया है, यहाँ पर हम स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी जीत की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? राम साहब। तो सर, क्या लग रहा है आपको जालोर सिरोही में? जालोर सिरोही में टक्कर है, वैसे तो बराबर की टक्कर है। सुनने में ऐसा आ रहा है और देश के लिए मोदी जी सर्वोपरि है। सर, आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है मोदी जी की लहर है और मोदी जी के ज़्यादा आगे चल रहे हैं। मतलब लुम्बाराम चौधरी जीत रहे हैं चुनाव? नहीं, लुम्बाराम से कोई मतलब नहीं, मोदी से वोट है। मतलब वोट मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, लुम्बाराम से कोई मतलब नहीं है। और आपको क्या लग रहा है? यही है हमारे भी। ये जो वरिष्ठ लोग हैं इस शहर के, जो बता रहे हैं कि लुम्बाराम चौधरी हैं, वो उम्मीदवार हैं, लेकिन जो वोट है वो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, उन्हीं की लहर है। और हम और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो पहले जब ये जालोर सीट हुआ करती थी, तब ये एससी की सीट हुआ करती थी और यहाँ से जो बूटा सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। और बूटा सिंह जी 3 बार कांग्रेस से और 1 बार बूटा सिंह जी निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते हैं जालोर से। और जो सबसे बड़ी इसी सीट के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बंगारू लक्ष्मण, उनकी पत्नी सुशीला लक्ष्मण भी यहाँ से 2004 के अंदर सांसद रह चुकी हैं। और जब ये 2008 के अंदर परिसीमन हुआ, उसके बाद 2009 का, 2014 का और 2019 का जब चुनाव हुआ, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर देवजी पटेल हैं, वो लगातार 3 बार यहाँ से जीते हैं। और वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उसमें देवजी पटेल को उम्मीदवार नहीं बनाया है। कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो देवजी पटेल को यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया सांचौर से और चुनाव हार गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार है यहाँ बदल दिया, यानी देवजी पटेल को टिकट नहीं देके लुम्बाराम चौधरी को दिया। और कांग्रेस ने जैसा कि हमने बताया कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र को, वैभव गहलोत को, यहाँ से मैदान में उतारा। पूरी तरह से सीट हॉट सीट बन चुकी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट हैं। और हमारे एक साथी वकील साहब बता रहे हैं कि ये जो बड़ी मारवाड़ टी पॉइंट के नाम से फेमस चाय की दुकान है, यहाँ हम जानना चाहेंगे जो भैया बैठे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव का? अब की बार तो कांग्रेस आएगी यहाँ। पक्की आ रही है कांग्रेस? पक्की आएगी, पक्की। कितने हजार से जीत रही है? 1000 से तो नहीं, कम वोटों से जीतेगी, हजारों से नहीं जीतेगी। लेकिन कांग्रेस जीत रही है आपके साथ? काम से जीतेगी। जी भैया, आपका शुभ नाम? इमरान खान। इमरान भाई, क्या लग रहा है आपको यहाँ चुनाव का परिणाम? इस बार कांग्रेस का चांस लग रहा है मुझे। कांग्रेस का चांस लग रहा है? यस। जी भैया, आपका नाम? शाहरुख खान है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस है इस बार भी। इस बार कांग्रेस जीत रही है। तो ये जो कांग्रेस के जो बाहर का टिकट, अंदर का टिकट, इसका भी कोई मुद्दा है क्या कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा नहीं है। जो बाहर का के जो ये हाईकमान डिसाइड करता है कौन बाहर से आएगा कौन नहीं। बाकी अदर जो भी आप कैंडिडेट देख लो, जो बीजेपी में भी है वो भी तो बाहर से। तो ये बताओ कि मुझे लग रहा है आपकी राजनीति में थोड़ी रुचि है। कांग्रेस के उम्मीदवार तो क्यों जीतेंगे, भाजपा के क्यों हारेंगे? कारण क्या क्या रहेंगे आपके साथ? ऐसा भाई मोटे मोटे 1-2 कारण हम देख रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ से सांसद रहे, वो 3 बार रहे। 3 बार वो तो अब नहीं है उम्मीदवार, वो तो नहीं है उम्मीदवार, नहीं। एक बार है तो बीजेपी के ही ना, कोई अलग, कोई कांग्रेस के थोड़ी थे, वो बीजेपी के ही थे। उन्होंने क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। इस बार अब लोगों का मानना है कि इस बार अब कांग्रेस को एक बार चांस देके देखते हैं क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है नहीं होता है। इसलिए तो कांग्रेस का 5 साल का जो राज रहा और देवजी पटेल 15 साल यहाँ जो सांसद रहे, तो देवजी पटेल ने, जैसा कि आप कह रहे हो, कुछ किया नहीं।
तो कांग्रेस ने जो 5 साल का अशोक गहलोत साहब का जो शासन रहा, उसमें खास तौर से जालोर के लिए कोई 1-2 काम ऐसे किए हो जो आप बता सकते हो? नहीं, ऐसे तो देखो, जो लेटा में एक मेडिकल कॉलेज भी आया है, वो किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। और गहलोत साहब के शासन? हाँ, गहलोत शासन के वो आया ना लेटा में। और भी बाकी बहुत कुछ काम हुए हैं। जिला बनाया सांचौर को। नहीं, सांचौर को जिला बनाया, फिर सांचौर में आपने हरवा भी दिया कांग्रेस को। नहीं, वो हमारा वहाँ पे वोट लगता नहीं, उन लोगों ने सांचौर के लोगों ने हरवाया। हाँ, वहाँ के लोगों ने क्या नहीं, तो उनको क्या है कि वो उन्होंने जो वहाँ पे जो लोग थे ना, उन्होंने जो विपक्ष में भी आ गए थे कि भाई उनको हमको टिकट नहीं दिया। गहलोत साहब ने सांचौर को जिला बनाया, वहाँ से मंत्री भी थे, और भाजपा ने भी देवजी पटेल बड़े नेता सांसद उनको उतारा, तो वहाँ के लोगों ने देवजी पटेल को भी हरा दिया, कांग्रेस को भी हरा दिया, निर्दलीय को जिता दिया। ऐसा क्या हुआ? उस समय उनका था कुछ रुझान अलग ही था, उनको लगा, इसलिए उनको जिता दिया उन्होंने। बाकी इस बार मुझे लगता है कांग्रेस इस बार आएगी लोकसभा में। कांग्रेस आएगी इस बार? पक्का आएगी। चाय वाले भैया से पूछते हैं, जो चाय बना रहे हैं उसमें, तो ये जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट है, इस सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने तमाम तरह ने जोर लगा रखा है, क्योंकि ये हॉट सीट है। और जो सुनने में आ रहा है, जो हम 2 दिन से यहाँ के जो सियासी धरातल पे यहाँ के गांव और कस्बों में हम घूम रहे हैं, कि अशोक गहलोत साहब के तमाम तर चेले हैं, पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा के तमाम जो लोकसभाओं के, वो तमाम तर चेले हैं, यहाँ लगे हुए हैं वैभव गहलोत को चुनाव जितवाने के लिए। और एक चर्चा ये भी सुनने में आई है कि अशोक गहलोत ने 2-3 जो बड़ी मीटिंगें नियरेस्ट लोगों की ली हैं, जोधपुर में, जयपुर में और जालोर सिरोही में, और उन्होंने कहा है इस बात को कि इस बार वैभव को जिताना है कैसे न कैसे करके। तो अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है कि पिछले चुनाव था 2019 का, वो वैभव गहलोत हैं, वो जोधपुर से हार गए थे, और न सिर्फ हारे थे बल्कि 8 की 8 जोधपुर की विधानसभा है, वहाँ वो चुनाव हार गए थे। तो अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी हुई है। साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग भी भाजपा के तमाम तर बड़े लोग हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि ये जो परंपरागत तौर पे लगातार 3 बार जो सीट है वो भाजपा ने जीती है, तो भाजपा भी इस सीट को जीतना चाह रही है, तो वो भी लगे हुए हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, चाय बना रहे हो आप? तो देश में एक आदमी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गया जी, तो आपको पूरी नॉलेज होगी, पूरे एरिया के लोग आपके पास आते हैं, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? बीजेपी आ रही है? तो ये आपके चाय पीने वाले तो 10-12 लोग सब कांग्रेस बता रहे हैं। वो आपके उनकी इच्छा है। आप ये बताइए कि बीजेपी जीत रही है उसके क्या कारण हैं, और कांग्रेस हार रही है उसके क्या कारण हैं? कारण तो आप देख लो, डेवलप हो रहा है इंडिया का। और आपने जालोर की बात करें, जालोर सिरोही में क्या कारण है? जालोर सिरोही में तो जैसे लूमाराम चौधरी भाजपा से उम्मीदवार हैं, वैभव गहलोत कांग्रेस से हैं, आप कह रहे हो भाजपा जीत रही है, तो उसके कारण कोई एक आध ऐसे जो स्थानीय कारण हो या राष्ट्रीय कारण हो, प्रदेश स्तरीय कारण हो? स्थानीय कारण है ये कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया है यहाँ पे। वो बाहर वाले चाय पीने वाले तो काफ़ी काम बता रहे हैं। वो काम बताएंगे, वो काम नहीं हो सकता। आपके हिसाब से कांग्रेस ने काम नहीं किया? कुछ काम नहीं। ये इस बात की भी कोई नाराजगी है क्या कि कांग्रेस में स्थानीय आदमियों की टिकट काटी गई, वैभव गहलोत को बाहर से लाके चुनाव लड़े? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, उसने काम कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार है और भी बहुत। जब दोनों उम्मीदवारों की बात करें तो वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी की, तो लुम्बाराम चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मतलब साधारण गांव के हैं और वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो क्या इसकी चर्चा आपकी चाय की दुकान पे कहीं हो रही है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा कमजोर है, किसकी तरफ जाना चाहिए, ऐसी कोई चर्चा? लुम्बाराम जी किसान पुत्र है, एक तो मेन तो ये बात है, और वो है अशोक जी का बेटा है, आज यहाँ है तो कल कहीं होगा, उसका कुछ फिक्स नहीं है। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ लोग बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के। तो ये भैया जो गहलोत साहब ने यहाँ के भाषण में भी कहा है कि मैं वैभव को जालोर वासियों के सुपुर्द करने आया हूँ, तो क्या कुछ लग रहा है कि आपको कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ऐसा है कि गहलोत साहब की खुद की बातों की भी किसी को विश्वास नहीं है। गहलोत साहब ने घोषणा की थी जालोर के किले के लिए सड़क बनाने की, जो वास्तविक धरातल पे आपने नहीं देखी अभी तक, ना आपने कहीं देखी होगी, जबकि उनकी घोषणा चुनाव में से पूर्व में किले पे सड़क बनाने, किला की सड़क की,
उन्होंने 4 लाइन जालोर से बागरा के लिए 4 लाइन स्वीकृत किया। वो कह रहे हैं कि हमने वित्तीय बजट भी दे दिया है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हो जालोर 4 लाइन की। उन्होंने गुमराह किया कि जालोर से ओवरब्रिज बन रहा है और राजस्थान सरकार के फंड से बन रहा है, जबकि एक झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की, जबकि वास्तविकता ये निकली कि वो पूरा केंद्र सरकार पैसा आ रहा है उसमें। अच्छा, लाल सिंह राठौड़ यहाँ के कांग्रेस के नेता जिन्होंने बसपा में शामिल हुए, वहाँ से टिकट लेके आए, फिर समर्थन दे दिया, फार्म उठा लिया, ये इस प्रकरण के बारे में भी कुछ बता सकते हो आप? नहीं, वो उनका निजी विचार हो सकता है, उनकी पार्टी का अपना विचार है कि उनको पार्टी से उनके समर्थन से वैभव गहलोत को कोई लाभ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा उनसे नुकसान है, क्योंकि वो बसपा से टिकट लेके आए थे और दलित समाज बसपा को सपोर्ट करता है और वो कांग्रेस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन दलित समाज को लगा कि मेरे साथ नुकसान हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है। आप शहर के हो, गांव के? जालोर शहर से। तो आपके यहाँ एक इंदर मेघवाल प्रकरण हुआ था, तो जालोर के अंदर बड़ा हॉट मामला था, तो उस प्रकरण का भी इस चुनाव में कहीं कोई प्रभाव है क्या? नहीं, उस प्रकरण का इस चुनाव में अभी कोई प्रकरण कुछ ऐसा असर नहीं है, ऐसा कुछ उस प्रकरण का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, जो सड़कें, गाँवों के अंदर स्कूलें, जो भी गाँव के मामले हैं, तो क्या आप गाँव में घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की, कुछ काम हुए हों? नहीं, मूलभूत सुविधाओं में तो कमी है। जालोर से बहुत पिछड़ा वर्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविकता को दिक्कत धरातल की स्थिति में जालोर बहुत पिछड़ा है मूलभूत सुविधाओं से। तो लेकिन जो आम वोटर का क्या इस बात पे रुझान है कि भाई लुम्बाराम चौधरी को वोट देंगे तो मोदी को वोट जाएगा, वैभव गहलोत को देंगे तो अशोक गहलोत का पुत्र है वो जीतेगा, ऐसा कोई रुझान है क्या आम आदमी में? देखो, लोग केंद्र में मोदी सरकार चाहते हैं और इसीलिए जरूर वोट सपोर्ट करना चाहेंगे। बाकी कांग्रेस का तो उनको अशोक गहलोत जी पर तो विश्वास है कि जो सिर्फ घोषणाओं की सरकार थी, वो उन्होंने 5 साल भी लास्ट कुछ नहीं किया, 4.5 साल तक लास्ट 6 महीने घोषणाएं की। गहलोत साहब के जो पुत्र हैं, जो जैसा कि मैंने बताया पिछली बार जोधपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो वहाँ से चुनाव हार गए थे, इस बार वो जालोर सिरोही से यहाँ से मैदान में हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कांग्रेस को जीतता हुआ बता रहा है, कोई भाजपा को जीतता हुआ बता रहा है। जी वकील साहब, आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ के जालोर सिरोही के चुनाव का? चुनाव तो यहाँ पे कंटेस्ट है लुम्बाराम जी चौधरी के बीच में और वैभव गहलोत के बीच में, और फिर जनता जो है वो चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी का यहाँ पे सांसद रह चुका है 3 बार, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में भी वो हार गए सांचौर से। तो इस प्रकार से वैभव गहलोत का जो है पलड़ा भारी है और कांग्रेस का काम भी अच्छा रहा है पिछला 5 सालों में। तो इस प्रकार जो है वैभव गहलोत का यहाँ पे पोजीशन। यहाँ से जो स्थानीय आदमी को टिकट नहीं दिया, बाहर से ऐसी कोई नाराजगी है कांग्रेस में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पार्टी कैडर काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं देख रही कौन चुनाव लड़ रहा है, उनको तो पार्टी को जिताना है और करो या मरो का नारा कांग्रेस ने दिया है, तो कांग्रेस मेहनत कर रही है फील्ड में। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है हम भी गांव कस्बों में घूमे हो, न यहाँ भाजपा की लड़ाई है, न कांग्रेस की है, न लुम्बाराम चौधरी के है, न वैभव गहलोत की है। चुनाव मोदी और गहलोत के बीच में, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनमें और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दो के बीच में हो रहा है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, बात जो है राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, दूसरी तरफ सोशलिस्ट सोसाइटी है। अब आपको समाजवाद में और पूंजीवाद में चुनना है, और ये तो कांग्रेस जो कर रही है, खड़गे साहब ने जो कहा है करो या मरो, ये तो कांग्रेसियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि मेहनत करके ये सीट निकाल लें, और ये वैभव गहलोत के पक्ष की सीट है ये। नहीं, जब आपने समाजवाद की बात की तो समाजवाद में तो जो बराबरी की बात है, जो पिछड़े लोगों को, दलितों को, इनको जो आरक्षण की बात है, तो इसमें आप भी एक मूवमेंट चलाया करते थे, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, जो अल्पसंख्यक रिजर्वेशन को लेकर के आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। और कांग्रेस ने ओबीसी जो जनगणना का मामला, ओबीसी आरक्षण का मामला, ये सारे जो कांग्रेस ने भी कहे हैं, लेकिन यहाँ आज धरातल पे जालोर सिरोही में न कांग्रेस के नेता ऐसी कोई बात कर रहे हैं, न घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें शामिल की हैं, न मिश्रा कमीशन है, न सच्चर कमेटी है, न ओबीसी आरक्षण है, कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ धरातल पे। क्यों हम भी गाँव में और कस्बों में घूम रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें, जो आप कह रहे हैं सब कुछ में शामिल है। अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे है कि वो किस तरह से उस बात को जनता तक पहुँचाएं। जनता ये जान रही है कि कांग्रेस ने उनके लिए वेलफेयर किया है, उनको बिजली में माफ़ी दी है, गैस सिलेंडर भी सस्ता दिया है, और हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी सस्ती उनकी है, और शहर का विकास जो 5 साल में कांग्रेस ने ही किया है, ठीक है। और बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं वो तो सांचौर के हैं, वो तो विधानसभा चुनाव भी हार गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे वैभव गहलोत का मामला जो है यहाँ पे उनके पक्ष का है। अब कांग्रेसी कितना फील्ड में मेहनत कर लेते हैं अब उनके ऊपर है। वकील साहब, वैभव गहलोत का जो पलड़ा भारी बता रहे हैं, हम और भी जी भैया, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अर्जुन परियार है, पिपाड़ सिटी जोधपुर से हूँ। पिपाड़ से आप? हाँ सर।
तो यहाँ जालोर रहते हैं, आए हुए हैं? सर अभी तो हम वैसे चुनाव में हम बोल नहीं सकते, सेवा दे रहे हैं, बट हम एक अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस तरह से जनता की आवाज़ को, चौथा स्तंभ जो माना जाता है मीडिया, आज सबको पहुँचा रहे हैं ऊपर तक। तो मैं आप जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये मौका है। अभी प्रथम चरण का, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव हुआ, तो उसके अंदर क्या है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा घरों से निकलें और अधिक से अधिक मतदान दें। आपको यहाँ जो चुनाव कौन सा आगे, कौन सा पीछे, कौन मजबूत, कौन लग रहा है? मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं आपको बस यही कहना चाहूँ जनता, आम जनता, आपके चैनल के माध्यम से कि यह समय आया है सब आपके 5 साल के आगे के विकास के लिए, तो घर से निकले, वोट डालना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको भी डालें। आपकी प्रार्थना करना चाहूँगा अधिक से अधिक वोट डालें, क्योंकि अगर वोट का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे ये एक ही बार मौका मिलता है जो कभी नहीं मिलेगा। तो हर बार 5 साल में मौका मिलता है, इसका उपयोग करें और अधिक से अधिक वोट दें। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता के लिए विकास हो। यहाँ जो जालोर सिरोही के अंदर जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो अभी जालोर के अंदर एक भैया ने बताया कि यहाँ जो सबसे जो बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर के है। लोग जब बीमार होते हैं तो जोधपुर काफ़ी दूर है, वहाँ जाते हैं या अहमदाबाद जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चिरंजीवी योजना पूरे राजस्थान में लागू की और स्वास्थ्य में जो बताया कि काफ़ी सुधार किया। उसके बावजूद जो लोगों का जो परेशानी है कि जोधपुर जाना और अहमदाबाद जाना, ये जो जिला कलेक्ट्रेट है, जिला कलेक्टर साहब का यहाँ ऑफिस है, और जो लोगों की समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है, बड़ी खूबसूरत रोड हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, शहर है, चकाचौंध रहती है, लोगों के पास 2 पैसे भी हैं। लेकिन जब गाँव का हालात देखें, गाँव की सड़कों का हालात देखें, जो गाँव की जो नालियाँ हैं, ढाणियाँ हैं, उनका हाल देखें, तो जालोर सिरोही है जो पहाड़ी एरिया है, पूरी तरह से एक पिछड़ा एरिया है। यहाँ के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो रियलिटी ये है कि सरकार किसी की भी रही हो, जालोर और सिरोही पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये एक धरातल की सच्चाई है। लेकिन जब 2 लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक का तो जीतना ही है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर विक्रम सिंह राजपुरोहित है। विक्रम सिंह जी, क्या लग रहा है आपको इस बार तो है मोदी सरकार ही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी में मोस्ट ऑफ फ्लोराइड ज़्यादा है। फ्लोराइड की वजह से हमको क्या हड्डियों में प्रॉब्लम वगैरह, दांतों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इधर हो रही है। इसके लिए इलाज के लिए हमको जोधपुर, पालनपुर यानी जालोर छोड़ के ही बाहर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। एक भैया ने कहा कि जैसे डिलीवरी होती है महिलाओं के, तो जोधपुर, अहमदाबाद या कहीं जाएं तो बीच में ही मतलब परेशानी में डिलीवरी हो जाती है। मैंने कुछ सुविधाएं नहीं है ऐसी क्या जालोर में, सिरोही में? क्या सही बात है? सुविधा है, लेकिन जिला स्तर पर इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए, वैसी सुविधा नहीं है। डिलीवरी के लिए मोस्ट ऑफ बाहर ही जाना पड़ता है। पालनपुर है, सुमेरपुर है, इधर जोधपुर है, और बीच रास्ते में कभी कभी डिलीवरी हो जाती है। तो आपके हिसाब से पानी की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या 2 बड़ी समस्याएं इस एरिए की, और उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन अभी सरकार कह रही है कि अभी पानी की भी समस्या सॉल्यूशन करेंगे। आज गए थे मोदी जी की रैली में, उन्होंने वादा किया, गारंटी दी है कि इस बार पानी आपको पहुँचाया जाएगा। गारंटी दी है मोदी जी ने? मोदी जी ने फुल गारंटी दी है आपको पानी। गहलोत साहब भी लगे हुए यहाँ गारंटी देने में, अपने पुत्र को चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या लग रहा है? गहलोत साहब तो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। हमको मोदी से उम्मीद है कि मोदी कुछ करेंगे। दोनों भी, इधर सीएम अपने क्या बीजेपी सरकार है, तो सेंट्रल में भी बीजेपी रहेगी तो काम डबल होगा। डबल इंजन की सरकार ही काम कर सकती है, ये मेरा सुझाव। जी बहन जी, आपका शुभ नाम? सुशीला कंवर। सुशीला जी, क्या लग रहा है आपको? आपके नाम की महिला एक यहाँ से सांसद भी रही हैं, बंगारू लक्ष्मण साहब की पत्नी सुशीला बंगारू, तो उन्हीं का नाम आपका नाम है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? जितने तो हमको, मेरे को क्या पता। दो आदमी मुख्य तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी, कांग्रेस से वैभव गहलोत। तो कांग्रेस बीजेपी में से कौन? आपका तकदीर होगा, वो निकलेगा। हमको तकदीर तो होगा, लेकिन वोट तो आप और हम डालेंगे उसी हिसाब से। अब वोट तो बहुत सारे हैं। आपको जीतता कौन लग रहा है? आपका तो दिल दिमाग क्या चाहता है, कौन जीते? तो मोदी जी है। आप चाहते हो मोदी जी जीते? बीजेपी है हम तो। मतलब आपको वैभव गहलोत, लुम्बाराम चौधरी से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी जीते, मोदी जी जीते? हमको तो मोदी जी है। तो आज आप मीटिंग में गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गई। तो होटल वाले भैया से भी हम जानना चाहेंगे। बहन जी कह रही हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, यानी कोई उम्मीदवार एक तरह का, और चुनाव है वो अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच में, यानी प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में लड़ा जा रहा है। चलो अंदर पूछते हैं जाकर के इस होटल के अंदर। जी भैया जी, यहाँ आपके जालोर सिरोही चुनाव की कवरेज करने के लिए हम आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है जालोर सिरोही का जो चुनाव का परिणाम है, यहाँ का जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा?
बीजेपी लग रहा है सर ज़्यादा, पक्का लग रहा है? पक्का लग रहा है। तो बीजेपी का तो जीत का कारण और कांग्रेस का हार का कारण क्या है, एक दो बता सकते हो आप? काम मोदी जी ने काम किए इसलिए। मतलब चुनाव लुम्बाराम चौधरी वैभव गहलोत का नहीं हो रहा है, अशोक गहलोत और मोदी जी का हो रहा है। मोदी जी और अशोक गहलोत जी के बीच में हो रहा है, ना वैभव जी के बीच में हो रहा है, ना लुम्बाराम जी के बीच में हो रहा है। तो अगर कांग्रेस यहाँ हारेगी तो अशोक गहलोत की हार होगी, बीजेपी जीतेगी तो नरेंद्र मोदी की जीत होगी। अगर कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत की जीत होगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी। तो ये भैया बता रहे हैं जो कई जो चर्चाएं जो हो रही हैं वही कि चुनाव ये हॉट सीट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जालोर और सिरोही जो लोकसभा है, इसकी जो 8 विधानसभा है, यहाँ के गांव और कस्बों के जो हाल हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। एक पहाड़ी एरिया है, पिछड़ा एरिया है, यहाँ जो पानी के पीने की समस्या, जो फ्लोराइड का पानी है जो भी उपलब्ध नहीं है, और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो एक तरह की कमज़ोर हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के जो आमजन है वो चाहे किसी भी गाँव का हो, किसी भी कस्बे का हो, ये पूरे के एरिए के अंदर एक ही मतलब समस्या है और एक ही शिकायत है, पानी का और स्वास्थ्य की समस्याओं का। लेकिन जो सब लोगों ने बताया जैसा कि जो चुनाव है न कांग्रेस का हो रहा है, यहाँ ना भाजपा का हो रहा है, न लुम्बाराम चौधरी का चुनाव हो रहा है, न वैभव गहलोत का चुनाव हो रहा है। यहाँ जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है और सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर हो रहा है। जैसा कि अभी एक भैया ने बताया यहाँ होटल में कि अगर कांग्रेस जीतती है तो ये सीधी सीधी जीत है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी, और अगर भाजपा जीतती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी, और अगर जो हारेगा तो हार भी उन्हीं की होगी। तो ये जो हम 2 दिन से जो इस एरिया में जो चारों तरफ से घूमे हैं, तो यहाँ जो तमाम तर मुद्दे हैं वो लोगों ने जो बताए हैं उसमें मोटी चीज़ें यही हैं कि चुनाव एक हॉट सीट के तौर पे 2 ही लोगों के बीच हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में। परिणाम क्या होंगे ये 4 जून को मतगणना के दिन मालूम होगा। लेकिन इतना तय है कि ये जो चुनाव है पूरी तरह से कांटे का मुकाबला बनता जा रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।